नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का ए क्या बोल रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एग्जीबिशन एट द सिटी ऑफ UR। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, UR लिखोगे, समझ में आया। नेक्स्ट द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली। तो सेकेंड में आपको क्या लिखना है, दिल्ली लिखना है। ओके अब बी देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रिवराइट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कुटियात्तम संस्कृत थिएटर केरला, ये क्या है, राइट है। फिर नेक्स्ट रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल, तो ये जो पेयर है ये क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा देखो, रामन रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल हिमालयाज, समझ में आया आपको। तो ये पेयर रॉन्ग था और ये वाला तो राइट था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन उत्तर प्रदेश, ये क्या है, पूरा के पूरा राइट है। नेक्स्ट फिर क्या है, कलबेलिया तो फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान, ये भी क्या है, राइट है। समझ में आया आपको इतना। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। इसमें फर्स्ट है अप्लाइड हिस्ट्री, तो इसका आंसर देखो, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स। ओके सो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आर्चीव्स। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है, आर्चीव्स प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज the National Archives of India is in Delhi. Every state in India maintains its archives independently. अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। तो देखो इसका आंसर, पब्लिक हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द contemporary and future life. Second point is it provides solution to the contemporary social issues and incorporate them in social planning. And third point is it helps to overcome misgivings about history and makes history meaningful in everyday life, connecting people to history. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, what is the role of UNESCO in the context of heritage साइट्स। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, द रोल ऑफ यूनेस्को द ग्लोबल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे फर्स्ट है, फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज विच इज इन अ रन स्टेट because of years of neglect, UNESCO has announced some directive principles. Second point is the organization announces list which includes the names of sites and traditions which meet the criteria. And third point is on the basis of those directives, it declares a list of sites and traditions of world heritage. फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम्स। तो देखो इसका आंसर, द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर बाय यूनेस्को। फर्स्ट अजंता केव्स, सेकेंड वेरूल मतलब एलोरा केव्स एंड कैलाश टेम्पल, थर्ड एलिफेंटा केव्स, फोर्थ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है, मेनी फोर्ट्स लाइक द रायगढ़, देवगिरी, जंजीरा एंड सिंधुदुर्ग आर पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र दो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ओके तो ये इसका आंसर जो मैंने आपको अभी अभी बताया। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फोर्थ है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। तो देखो ये कंसेप्ट चार्ट दिया गया है, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो देखो हमने इसको कंप्लीट किया है, कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल इंटेंजिबल, एंशिएंट साइट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग। फिर इंटेंजिबल में क्या आएगा, ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, सोशल कस्टम एंड रिचुअल, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
गिविंग रीजंस, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, commodity production, architecture, engineering, etc. Second point is scientific discoveries, inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. Third point is knowledge of science and technology was very important at every step from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. And the last point is it is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है। इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस to preserve our heritage. UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. Second point is on the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as world heritage. फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6, राइट एलोबरेट आंसर। तो इसका आंसर देखो, आंसर नहीं क्वेश्चन देखना। फर्स्ट वन, हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है साइंस, आर्ट और मैनेजमेंट स्टडी के बारे में। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ दिखाने जाऊंगी तो फिर देखो आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पहले साइंस वाला दिखाती हूँ। देखो ऊपर से लिखना है, साइंस का लिखना, फिर आर्ट वाला देखो, एंड लास्ट में मैनेजमेंट वाला मैं आपको दिखा दूंगी। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकंड, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ आवर प्रेजेंट। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है, ये देखो ये है इसका आंसर। तो आप पहले ये 2 पॉइंट्स देख लो, ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। अब यहाँ पे 3rd क्वेश्चन देखिएगा, सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर आपके सामने है, ये देखो ये है इसका आंसर। आपको 10 सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो मैं आपको हाफ हाफ करके दिखाती हूँ, क्योंकि एक बार में तो आप देख नहीं पाओगे। पहले आप ये 4 सॉल्यूशंस देख लो। देखो फिर आगे के देखो 5th, 6th एंड 7th, और उसके बाद 8 9 और 10। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट यहाँ पर 4th देखना, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। तो इसका आंसर भी आपके सामने है, ये देखो, द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट है यहाँ पर, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट इज द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, चैलेंजेस दे फेस इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर एक्सपेक्टेशंस can be surveyed. Third point is, in the process of completing the project of conservation, preservation and development of a heritage site, due to precautions should be taken to avoid hurting the sentiments of the local people. Fourth point is, participation of the local people in the proposed project can be facilitated. फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू एंगेज एंड एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इज अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड, इट बिकम्स ईजियर टू डिज़ाइन सिस्टमैटिक प्लान्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया।